हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मंगलम कॉम्पिटिटिव अड्डा के मंगलम जी के क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षाएं। आज की कक्षाएं का पहला सवाल है, बोला गया है चीन के साथ सबसे लंबी सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ लगती है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी सिक्किम, सी उत्तराखंड, डी हिमाचल प्रदेश। बोला जाए कौन सा जवाब है? जिनका जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के पारित होने के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? ए विलियम एडवर्ड ग्लैडस्टोन, बी ऑप्शन में लिखा गया है आर्थर बाल्फोर, सी जॉन रसेल, डी बेंजामिन डिज़रायली। बोला जाए कौन सा जवाब है? जिनका जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर डी बेंजामिन डिज़रायली है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा गया है, बोला गया है वाल्मीकि रामायण का प्रमुख स्थान कौन सा? पंचवटी भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। बोले इसका जवाब कौन सा है? जिनका जवाब ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर आपका 4 में लिखा गया है क्या? बोला गया है वर्ष 2019 में नए केंद्रीय मंत्रिमंडल में सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यम मंत्रालय निम्नलिखित में से किसे आवंटित किया गया था? ऑप्शन ए नरेंद्र सिंह तोमर, बी नितिन जयराम गडकरी, सी रामविलास पासवान, डी सदानंद गौड़ा। बोलिए कौन सा जवाब है आपका? तो जिनका जवाब ऑप्शन नंबर कौन सा? बी नितिन जयराम गडकरी है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलते अगली क्वेश्चंस की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किस्तों में ऋण के भुगतान में कमी या भुगतान को संदर्भित करता है? ऑप्शन ए क्रेडिट क्रिएशन, ऑप्शन बी बैकडेशंस, ऑप्शन सी डिस्काउंट कैश फ्लो, ऑप्शन डी एमोर्टाइजेशंस। बोला जाए कौन सा जवाब है आपका? तो जिनका जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर डी एमोर्टाइजेशन है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 6 में देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा गया है आपका, बोला गया है जीएसटी के संदर्भ में जीएसटीआईएन का पूर्ण रूप क्या है, मतलब पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नोट, ऑप्शन बी गुड एंड सर्विसेज टैक्सेशन इनकम नंबर, ऑप्शन सी गुड एंड सर्विसेज टैक्स इंफॉर्मेशन नंबर, ऑप्शन डी गुड एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। बोला जाए इन 4 ऑप्शंस में कौन सा जवाब है? तो जिनका जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर डी गुड एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। बोला गया है निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला सैयद शासक था? सैयद शासक कौन सा बोला गया है? सैयद शासक। ऑप्शन ए आलम शाह, बी नंबर खिजर खां, सी मुबारक शाह, डी मोहम्मद शाह। बोला जाए कौन सा जवाब है आपका? तो जिनका जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर बी खिजर खां है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। बोला गया है निम्न में से कौन सा राजनीतिक दल 2019 में लोकसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए का सहयोगी दल नहीं था? कौन सा सहयोगी दल नहीं था? ऑप्शन ए शिरोमणि अकाली दल, बी डीएमके, सी असोम गण परिषद, डी एआईएडीएमके। बोला जाए इन 4 ऑप्शंस में कौन सा जवाब होगा आपका? तो जिनका जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर बी है डीएमके, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए।
बोला गया है गूगल को किस वर्ष एक निजी कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए 2005 ईस्वी, ऑप्शन बी 2000 ईस्वी, ऑप्शन सी 2002 ईस्वी, डी 1998 ईस्वी। बोला जाए कौन सा जवाब है आप लोगों का? तो जिनका जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर डी 1998 है, वो बिल्कुल ही सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए। बोला गया है आपका 10 में कंप्यूटर मेमोरी के उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है जहां बार बार एक्सेस किए गए डाटा को तेजी से एक्सेस करने के लिए स्टोर किया जा सकता है? कौन सा? ऑप्शन ए कुकी, ऑप्शन बी कैश, ऑप्शन सी टोकन, ऑप्शन डी प्लग इन। बोला जाए कौन सा जवाब होगा आपका? तो जिनका जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर बी कैश है, वो बिल्कुल ही सही है। चले अगले क्वेश्चन की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है क्या निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी आसाम, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी बिहार। बोला जाए इन चार ऑप्शन में कौन सा जवाब होगा? तो जिनका जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सिक्किम है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलेंगे अगली क्वेश्चन की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए। बोला गया है वाष्पीकरण और द्रव्य की संयुक्त प्रक्रिया को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ए उत्पादन, बी आसवनीकरण, सी क्रिस्टलीकरण, डी वर्ण लेखन। बोला जाए कौन सा जवाब है आपका? तो जिनका जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर बी आश्वनीकरण है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। 13 नंबर में देखा जाए। बोला गया 13 नंबर में फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देशक कौन है? ए हंसल मेहता, बी ओमंग कुमार, सी तिग्मांशु धूलिया, डी राकेश ओम प्रकाश मेहरा। बोला जाए कौन सा जवाब है आपका? तो जिन लोगों का जवाब ऑप्शन नंबर बी ओमंग कुमार है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए। बोला गया हिंदी के महानतम साहित्यिक कृतियों में से एक महाकाव्य क्या बोला गया? कामायनी का लेखक है कौन? रामधारी सिंह दिनकर, बी प्रेमचंद्र, सी मोहन राकेश, डी जयशंकर प्रसाद। बोला जाए कौन सा जवाब होगा आपका? जिनका जवाब ऑप्शन नंबर डी जयशंकर प्रसाद है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए। नाउ बोला गया 15 में जून 2019 में पेप्सिको इंडिया ने किस जगह और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने के लिए $70 मिलियन का निवेश करने का प्रस्ताव रखा? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी गुजरात। बोला जाए इन चार ऑप्शंस में कौन सा जवाब है? जिनका जवाब ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 16 देखा जाए। बोला गया है निम्न में से कौन 2019 के $1 लाख वाले 9 डॉट पुरस्कार का विजेता था? ठीक है, ए एनी जैदी, बी शशि थरूर, सी चेतन भगत, डी अरुंधति राय। बोला जाए कौन सा जवाब है आपका? तो जिन लोगों का जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर ए एनी जैदी है, वो बिल्कुल ही सही है। चलेंगे अगले क्वेश्चंस की ओर आगे। क्वेश्चन नंबर 17 बोला गया है आपका। बोला गया है रानी क्या वाव रानी का स्टेपवेल जो कि यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल सूची में से है, कहाँ स्थित है वो? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी गुजरात। बोला जाए कौन सा जवाब है? तो जिनका जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर डी गुजरात है, और बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 18 देखा जाए। बोला गया भूपेन हजारिका सेतु जिसे ढोला सदिया पुल भी कहा जाता है आसाम और किस राज्य को जोड़ता है? ए मेघालय, बी पश्चिम बंगाल, सी अरुणाचल प्रदेश, डी सिक्किम। बोला जाए कौन सा जवाब है आपका? तो जिनका जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चंस की ओर
ना। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, देखा जाए। बोला गया है निम्नलिखित में से किसने 2018 एशियाई खेलों में घुड़सवारी प्रतियोगिता में रजत पदक जीता। कौन सा पदक, रजत पदक। ऑप्शन ए राकेश कुमार, ऑप्शन बी जितेंद्र सिंह, ऑप्शन सी आशीष मलिक, ऑप्शन डी फवाद मिर्जा। बोला जाए कौन सा जवाब है आपका। तो जिन लोगों का जवाब ऑप्शन नंबर डी फवाद मिर्जा है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चंस की ओर। आइए 20 नंबर देखा जाए। बोला गया 20 नंबर में वर्ष 2018 में एशियाई खेलों में रजत पदक जीतने वाले भारतीय महिला कबड्डी टीम की कप्तान कौन थी। ठीक है, ए नंबर में मनप्रीत कौर, बी शालिनी पाठक, टी पायल चौधरी, डी रेतु नेगी। बोला जाए इन चारों में कौन सा जवाब होगा आपका। तो जिनका जवाब कौन सा, ऑप्शन नंबर सी पायल चौधरी है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलते हैं अगली क्वेश्चंस की ओर। चलिए, बोला गया है 21 नंबर में पान सिंह तोमर जो 7 बार राष्ट्रीय चैंपियन रह चुके थे निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हुए थे। ए गोला फेंक, बी लंबी घुड़दौड़, सी हॉकी, डी तैराकी। बोला जाए जवाब, जिनका जवाब कौन सा, ऑप्शन नंबर बी लंबी घुड़दौड़ वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चंस की ओर। आइए क्वेश्चन 22। बोला गया निम्नलिखित में से किस धातु में गेलना नामक अयस्क होता है। ए निकिल, बी लोहा, सी सीसा, डी तांबा। बोला जाए कौन सा जवाब है। तो जिनका जवाब कौन सा, ऑप्शन नंबर सी सीसा है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलते हैं अगली क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया है मई 2019 में भारत सरकार ने एक नई योजना की मंजूरी दी जिसमें 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद सभी दुकानदारों, खुदरा व्यापारियों और स्वनियोजित व्यक्तियों को न्यूनतम मासिक वेतन का आश्वासन दिया गया है। इस योजना में पेंशन राशि कितनी है, आपको बताना है। इस योजना में पेंशन राशि कितनी है। ए 3000 रुपये, बी 5000 रुपये, सी 7000 रुपये, डी 10,000 रुपये। बोला जाए कौन सा जवाब है। तो जिनका जवाब कौन सा, ऑप्शन नंबर ए आपका 3000 रुपये है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चंस की ओर। आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे या किरणें उच्चतम आवृत्ति वाले विद्युत चुंबक की तरंगे या किरणें हैं। ऑप्शन ए पाराबैंगनी किरणें, ऑप्शन बी सूक्ष्म तरंगे, ऑप्शन सी रेडियो तरंगे, ऑप्शन डी गामा किरणें। बोला जाए इन चार ऑप्शंस में कौन सा जवाब है आपका। तो जिनका जवाब कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, कौन सा, डी गामा किरणें है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। बोला गया 25 नंबर में 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस, याद रखिएगा विश्व तंबाकू दिवस कब मनाया था, 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस के अवसर पर किस राज्य ने ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी आसाम, सी गुजरात, डी राजस्थान। बोला जाए कौन सा जवाब है। जिनका जवाब कौन सा, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज की कक्षाएं आप लोगों को आज समझ में आई होगी। तो अगर आज समझ में आई, अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ आज की कार्रवाई समाप्त होती है। जय हिंद।